गुजरात के सूरत से बहुत ही दर्दनाक खबर निकल के आई है। 4 सीवर कर्मियों की मौत सीवर में दम घुटने से हो गई। ये सूरत का मामला है, गुजरात का, जहां एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के जो सीवर है उसकी सफाई के लिए 4 मजदूरों को बुलाया गया था। असल में 3 मजदूरों को बुलाया गया, उनका एक सुपरवाइजर था, लेकिन एक एक करके ये सभी सफाई कर्मी सीवर में उतारे गए। कोई सुरक्षा मानक नहीं, कोई इक्विपमेंट्स नहीं, कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं की गई। और एक सीवर कर्मी अंदर गया, जब उससे संपर्क टूट गया तो दूसरा उसको चेक करने के लिए जाता है, उसका भी पता नहीं चलता, तीसरा जाता है, और जब तीनों ही सीवर कर्मी नहीं लौटते हैं तो उनका सुपरवाइज़र अंततः उन्हें देखने के लिए सीवर में उतारा जाता है और एक भी जिंदा लौट के नहीं आ पाता। ये दुखद घटनाएं भारत की जो वास्तविकता है उसको बताती हैं। साथ ही ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये चारों ही दलित समाज से आते थे। सीवर में उतारे जाने वाले सफाई कर्मी, सीवर कर्मी एक ही समुदाय से अमूमन SC ST वर्ग से आते हैं, और उसमें SC वर्ग में भी एक ही समुदाय के लोगों को देश भर में जो अलग अलग नाम से उस जातियों को विभिन्न राज्यों में जाना जाता है, इन्हीं लोगों को उतारा जाता है। ये शर्मसार कर देने वाली घटना, जहां भारत विश्वगुरु की बात कर रहा है, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अमानवीय घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे। एक तो ये जो भारत अपने आप को विकसित भारत कह रहा है, विश्वगुरु कह रहा है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, उसका असली खोखलापन, उसका दिवालियापन, और एक तरह से जो उसके इंसानों के लिए, जो मानवों के लिए, जो मानव अधिकारों के लिए जो भारत सरकार संजीदा है, उसकी असलियत आपको बयान होती है। बहुत सारे कानून हैं इसको लेकर, प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट है, दुनिया भर के कानून हैं, BNS में धाराएं हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये एक मर्डर से कम नहीं है। लेकिन इसमें जो धारा लगी हैं वो बहुत संगीन नहीं लगी हैं, और देश भर में अगर कानून अपना काम कर रहा होता तो सीवर में उतरकर सीवर कर्मियों की मौत अब तक बंद हो गई होती। और सवाल डिग्निफाइड लेबर का नहीं है, सवाल ये है कि सीवर में उतारा ही क्यों जाए। सवाल ये है कि सीवर की सफाई मशीनों से क्यों नहीं हो सकती। आप सभी राज्यों के अंदर मेट्रो चला रहे हैं, चांद पे आप अपने सैटेलाइट को भेज रहे हैं, चांद पे रॉकेट भेज रहे हैं, इंसान के चांद पे जाने की तैयारी दोबारा हो रही है, भारत भी कोशिश कर रहा है, लेकिन सारी चीज़ों को आप एक तरफ रख के सीवर कर्मियों की मौत को क्यों नहीं रोक सकते। और आपको पता है कि अगर ये सीवर का काम, सीवर में उतरने का काम, नाले में उतरने का काम अगर दलित समुदाय की जगह कोई तथाकथित सवर्ण जाति कर रही होती तो अब तक ये काम पूरी तरह मैकेनाइज्ड हो गया होता। ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसको मशीन से सफाई करती हैं और उन मशीन का मालिकाना हक उन्हीं लोगों के पास होता। तो सवाल ये है कि इस पूरे काम को, जो आपने एक पूरे समुदाय को डिह्यूमनाइज कर रखा है, उसको आप मानव नहीं समझते, उसको इंसान नहीं समझते, और उनकी मजबूरी भी ऐसी है कि शिक्षा और रोज़गार से वंचित वो कुछ इस तरह हो गए कि उनको सीवर में उतरना पड़ रहा है, और सामाजिक व्यवस्था में वो इस काम में उतरते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उतरते हैं, और अंततः बड़ी संख्या में कई राज्यों से मौत की खबरें आती हैं। अभी दिल्ली से खबर आई थी दिलशाद गार्डन की, ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन बदलता कुछ भी नहीं है। आपको टीवी पर ये खबर देखने को नहीं मिलेगी, इस पर डिबेट नहीं हो रही है, और कोई पब्लिक आउटरीच भी नहीं है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि जो दलित समाज के नेता हैं, जो अपने आप को दलितों की पार्टी कहते हैं, दलितों के जो नेता कहते हैं, उनको भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए भी ये मुद्दा नहीं है। ना तो वो इसको उठाते, ना ही इस मुद्दे को बड़ा बनाते, और बदस्तूर ये सीवर में मौत लगातार होती रहती हैं। भारत के लिए इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता। सरकारों की पोल खोलता है, प्रशासन की पोल खोलता है, और ये बताता है कि समाज जो है वो पूरी तरह से कट्टर, निष्ठुर, और एक तरह से उसके अंदर मानवता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। और आप हर चीज़ में तकनीक का इजाद कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, काम धंधों के लिए, और बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए आपको सारी तकनीक मिल जाती हैं। उद्योगपतियों के घर भरने के लिए, अरबपतियों के जो व्यापार हैं उसको और बड़ा बनाने के लिए अरबपति खरबपति बन रहे हैं, बड़ी से बड़ी तकनीक ईजाद हो रही हैं, और नए नए आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन सीवर की सफाई इंसान उस गंदी कीचड़ में, गाद में, उस मल मूत्र में उतर के करता है। ये तो फैक्ट्री का मामला था, यहाँ पे जहरीली गैस थी, क्या उसके लिए गैस टेस्टर नहीं? पहली बात तो उतारना ही नहीं है। जो डिमांड है पूरे देश में, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी NGOs हैं, उनकी डिमांड है कि डिग्निफाइड लेबर
होना चाहिए। पहली बात तो आपको सीवर में इंसान को उतारना ही नहीं है, ये काम मशीनों द्वारा होगा। उस मशीन के संचालक, उसके ऑपरेटर वो बनेंगे, उस कंपनियों के मालिक वो लोग बनेंगे जो अब तक सीवर का काम करते थे। क्यों नहीं देश के अंदर इस काम को पूरी तरह से मैकेनाइज्ड करके इन्हीं लोगों को इसमें सुपरवाइज़र, इन्हीं लोगों को इसमें मैनेजर और बड़ी बड़ी कंपनियां इस काम को करें और ये अरबों खरबों रुपए का व्यापार क्यों नहीं बन जाता। ये सवाल है, ये सवाल है। अगर दलित समाज यहाँ लिप्त ना होता, इन्वॉल्व ना होता, तो अब तक ये काम, और सरकारें भी, पूरा समाज भी, जो व्यवस्था कंट्रोल करती है इस देश को, व्यवस्था कब की इस काम को बैन कर चुकी होती। बैन तो हो गया है, लेकिन मौतों के रुकने का सिलसिला खत्म नहीं होता। ये मेरे सवाल है आपसे। आपने पूरी घटना को देख लिया, कोई पब्लिक आउटरीच नहीं, गिने चुने कुछ नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया होगा। ना राजनीतिक दलों के लिए, ना दलित नेताओं के लिए, किसी के लिए भी ये बड़ा मुद्दा नहीं है। ना कोई ट्वीट, ना कोई बाइट, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहीं स्थानीय स्तर पर जिन नेताओं ने उठाया, संगठनों ने उठाया, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सफाई कर्मियों के जो संगठन है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोगों का जो प्रयास है वो काबिल तारीफ है, लेकिन वो नाकाफ़ी पड़ रहा है। सरकार कतई भी सुनने को राजी नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। बदलाव हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रयास सरकार करे, कानून का पालन हो और इसमें सख्त सजाएं हों। ऐसे मामलों में मर्डर के चार्ज लगने चाहिए कि आपने सीवर के अंदर उतारा ही क्यों, जबकि आपके पास सुरक्षा के व्यापक इंतजामात नहीं थे। जहरीली गैस होती है जो आपको बेदम कर देती है और आप वहाँ से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं रह पाते, ना ही आप आवाज़ मार पाते हैं। छोटे से गैस टेस्टर्स बता सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन का उपयोग हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है कि अगर उतारना ही नहीं है, पहली बात तो यह कि उतारना ही ना पड़े, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। आप देख रहे थे दलित न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं वैभव कुमार। गुजरात की इस दर्दनाक घटना पे आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, कैसे ये रुकेगा, कब ये रुकेगा, कौन इसके लिए लड़ाई लड़ सकता है, पार्टियों को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, जो पार्टियां वोट लेती हैं दलितों का वो क्यों निकल के नहीं आती, और जो बहुत सारे हजारों संगठन बने हुए हैं, कहाँ हैं वो लोग और कहाँ है सिविल सोसाइटी। और केवल दलित ही लड़ाई लड़ेंगे इसकी? जो बहुत बड़ा इंटेलिजेंशिया है, जो एनजीओज हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वो लोग कहाँ पर हैं? वो लोग क्यों नहीं इसमें आगे आते, क्यों नहीं इसकी रोकथाम के लिए प्रयास करते, सड़कों पे उतरते? आखिरकार कब तक सीवर में मरते रहेंगे सफाई कर्मी? आप देख रहे थे दलित न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब कर लीजिए। देश दुनिया की दलित समाज से जुड़ी, बहुजन राजनीति, अम्बेडकरवाद से जुड़ी खबरें हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। मैं हूं वैभव कुमार, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी उपलब्ध है, सारी खबरें आती हैं। सर्च करिए DNN हिंदी, आप सर्च करेंगे DNN हिंदी, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह आपको ये खबरें मिल जाएंगी। बने रहिए और खबर लेके आएंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।